अमेरिका की ईरान में बेगुनाह शहरियों पर बमबारी, 14 तिब्बी मराकज समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया। खरासान, तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और यज़्द में हमले, शहदा की तादाद 1230 हो गई। ईरानी फोर्स का भरपूर जवाब, खित्ते अमेरिकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। कतर का कहना है कि ईरान की तरफ से दाग गए 13 मिसाइल फजा में रोक लिए, 4 ड्रोन मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। दहशतगर्दों की सरपरस्ती के मुकम्मल खात्मे की यकीन दहानी। जमानत तक ऑपरेशन गजब-उल हक जारी रहेगा। हमें कोई जल्दी नहीं। केपी के मुख्तलिफ अजला की सहाफियों को ऑपरेशन गजब-उल हक के तनाजुर में ब्रीफिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान तमाम कार्रवाइयां इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों और सहूलतकारी के मराकज के खिलाफ कर रहा है। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के उमूर पर इजलास। एग्रीकल्चर रोड मैप के हवाले से मुशावरत मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे मुल्क की मईशत में अहम सुतून का दर्जा रखते हैं। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरिट की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खुरमाबाद में कई घर और गाड़ियां तबाह। अमवात की मजमूई तादाद 1230 हो गई। दुश्मन का गिरेबाज सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अफ्रीकैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका तनाज़े पर तशवीश का इजहार। ईरान से जो पाकिस्तानी वापस जाना चाहते हैं सिफारत खाने से राबता करें। हम जल्द अज जल्द बाहिफाजत इनखला यकीनी बनाएंगे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का सोशल मीडिया पर पैगाम। और ईरान से इजहार यकजहती। यमनी दारुल हुकूमत सना में रैली, हजारों अफराद की शिरकत। ईरान और फलस्तीन के परचम लहराए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। खुरासान, तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और यज़्द में हमले। बुकान के गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकज पर भी बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। 6000 से ज्यादा जख्मी। कुर्द जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मिलिशिया ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कुर्द मिलिशिया को बाज रहने की तनबीह। रेजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का ऐलान। सियोनी तैयारों की जुनूबी लेबनान में भी बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। सऊदी वजारत दिफा का अल-खर्ज शहर के करीब 3 और अल-जोफ रीजन में 1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में भी तबाही। पेंटागन ने हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज पर मुबैना हमला। हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज श्रीलंका की हदूद से बाहर इकनॉमिक जोन में है। हम ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर हमले का दावा। कुर्द अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर भी बमबारी। हेडक्वार्टर्स और असलहा डिपो तबाह कर दिया। कहा, जंग के दौरान अपना हुर्मस का कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहेगा। किसी को एक बूंद ले जाने नहीं देंगे। ईरानी कमांडर जनरल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, जंग कितने दिन जारी रहती है हमें फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन को शर्मनाक अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे।
अमेरिका का ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान, पोजीशन मजबूत, ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया, जो भी लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है, हमला न करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताइज सामने आते हैं। ओबामा ने ईरान से बदतरीन एटमी डील की, हमने 47 साल से जारी खतरेआम रोका। अपने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार, जहाजों की आमदरफ्त से 10% रह गई, गैर मुल्की मीडिया का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा, बरतानवी तेल $83.78 और अमरीकी खाम तेल $77 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कई रोज बाद तेजी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5,433 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तेल की बढ़ती कीमतें, पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का खदशा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी का फैसला, तवानाई की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम की भी तजवीज़। जंग के बाइस फजाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज में 8 ममालिक की 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आज भी 145 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला, परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। अबूधाबी के शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी महदूद परवाजों का ऐलान, जो भी खलीज में फंसा है उसे बहिफाजत घर पहुंचाएंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। पेट्रोल की प्राइस हमें 265-270 के करीब मिल रहा है, वो शायद 300 रुपए पे बिल चला जाए। इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल के इस वक्त स्टॉक्स हमारे पास हैं वो तकरीबन 25-26 दिन के लिए इस वक्त काफी है। गवर्नमेंट एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जरा सीरियसली तवज्जो दे कि कंजम्पशन को हम कम से कम करें, तो ये पीरियड मजीद बढ़ा सकते हैं। जंग के असरात, पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से भी बढ़ सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट अली नजीब को खदशा। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में डायरेक्टर PSX अहमद चिनॉय ने कहा, जंग से उभरती मईशतों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। माहिर पेट्रोलियम आदिल खटक बोले, आबना हुर्मुज़ तकरीबन बंद हो चुकी है। सऊदी रूट नॉर्मल रूट से 90% लंबा है। हुकूमत को फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस में अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। NHA की आमदनी में इजाफे पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तारीफ। शहबाज शरीफ ने सर्विस एरियाज की बेहतरी और दीगर इकदाम पर भी अब्दुल अलीम खान की पजीराई की। टोल प्लाजों की ओपन और शफाफ अंदाज से नीलामी एहसन इकदाम करार। आमदन में 63% इजाफा, टोल टैक्स वसूली और दीगर इकदाम से मुमकिन हुआ। रवा साल मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 को तबाह, एमुनिशन डिपो समेत 41 पोस्टों को निशाना बनाया। कार्रवाइयां चमन, योब, कला सैफुल्ला और नोशकी से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गई। नेशनल एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2026 सेनेट से मंजूर, अपोजिशन का शोर शराबा। बिल की कॉपियां फाड़ दी। कानून साजी सिर्फ बानी PTI के लिए की जा रही है। सेनेटर अली जफर ने बिल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, कानून को बुलडोज किया गया, यह पार्लियामेंट के मुंह पर तमाचा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। मुस्बत तब्दीलियों के बाइस हुकूमत ने साथ दिया। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट तलब। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में ताखीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते में तारीख देने की हतमी मोहलत। 12 मार्च तक DCS मैप फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात में ताखीर पर भी इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। विफाकी वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रहमत काज की मंजूरी दे दी।
बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25,000 रुपए मिलेंगे। रहमत कार्ड पहले मरहले में 50,000 से ज्यादा घरानों की मुआशी ढाल बनेगा। जनूबी अफ्रीका एक और सेमीफाइनल हार गया। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। कोलकाता में फिन एलन का पावर शो 33 गेंदों पर आलमी कप की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम। कीवीज ने 170 रन का हदफ हंसते खेलते 13वें ओवर में हासिल किया। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुंबई में होगा। और पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। अलीम डार का इस्तीफा मंजूर। मिसबा उल हक और सरफराज अहमद बाकायदा तौर पर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। 4 रुकनी कमेटी में आकिब जावेद और असद शफीक भी शामिल।